ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आइए हम श्री रामकृष्ण वचनामृत, गुजराती में जिसे कथामृत कहते हैं, उसके परिच्छेद नंबर 8 उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। शीर्षक है दक्षिणेश्वर में केदार द्वारा आयोजित उत्सव। यहाँ फिर एक बार मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा इस श्लोक की तरफ खींचना चाहूँगा। तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो यहाँ दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी है। तव कथामृतम, हे प्रभु, आपकी यह जो बातें हैं, आपके द्वारा दिया गया यह जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, ये आपकी बातें अमृत के समान हैं। अर्थात अमृत का क्या कार्य होता है, हम सभी जानते हैं कि अमृत का कार्य, जो अमृत प्राशन कर लेता है, हम कहते हैं अमर हो जाता है। अर्थात वह परम सत्य की उपलब्धि की ओर पहुंच जाता है। क्योंकि वैसे अगर कोई चिंतन करें कि अमर हो जाना यानी इस देह को लेकर ही हम सारा जीवन रहेंगे, यह देह नष्ट नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है, ये गलत अर्थ हो जाएगा। ये जो अमरत्व की बात यहाँ महेंद्र नाथ गुप्त वचनामृत के या कथामृत के मंगलाचरण के रूप में यह जो श्लोक उन्होंने लिखा है, तो उसमें यह उद्देश्य जैसे वह हमें जताना चाह रहे हैं कि देखिए, यह मनुष्य जन्म जो है, जिसको लेकर शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि द्वारा हम एक प्रकार से सर्वसामान्य ये जो जीव है जो परिचालित होता है, फलस्वरूप वह एक प्रकार से विषय के चिंतन में लगा रहता है और यह विषय चिंतन ही उसके दुख का कारण बनता है। यह विषय चिंतन ही उसके दुख का कारण बनता है। जीवन में अक्सर प्रत्येक मनुष्य को अगर हम पूछें कि आप ये जो संघर्ष कर रहे हैं, इसके पीछे आपका मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, तो देखिए, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो यह कहेगा कि सुख की प्राप्ति करने हेतु ही मेरे सब प्रयास हो रहे हैं। मेरे जीवन का जो कुछ भी संघर्ष है, उसके पीछे मुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, सुख प्राप्त होना चाहिए, यही मेरी भावना होती है। और यह सुख सर्वसामान्य जीव जो हैं, जो अज्ञान से आवृत हैं और इसीलिए इस बाह्य जगत में, इन सांसारिक बातों में वह यह सुख खोज रहा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके द्वारा ही वह इस सुख का आस्वादन करता नजर आता है। और इसी में जब तक यह उसे प्राप्त हो रहा है, वह बड़ा खुश है, और अगर यह उसे प्राप्त नहीं होता तो वह दुखी हो जाता है। कभी कभी देखिए, हमको खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, पहनने के लिए भी कपड़े अच्छे हैं, रहने के लिए अच्छा घर है, समाज में हमारी एक
प्रतिष्ठा भी है। तो एक तरह से देखा जाए, ऊपर ही ऊपर हम देखें तो निश्चित रूप से हम एक सुखी जीवन जी रहे हैं, ऐसा कोई अगर महसूस करता हो तो वो गलत तो नहीं है। लेकिन ये कब तक? जब तक उसके अंतःकरण में इन सबको लेकर एक संतोष की भावना बसी हुई है, तब तक। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, अक्सर हम देखते हैं कि हम किसी हमारे ही परिचित के, हमारे ही रिलेटिव्स या हमारा बहुत अच्छा दोस्त जो तरक्की करके काफ़ी सुंदर घर बना लेता है, नई गाड़ी आ जाती है, ये सब देखते हैं तो कभी कभी हम अचानक अपने आप को लेकर तुलना करते हुए थोड़ा दुखी भी हो जाते हैं। ये हमारा मन जो है, ये सुख उपभोगना या दुख अनुभव करना, अक्सर हमारा मन इसमें एक प्रधान भूमिका निभाता नज़र आता है। हाँ, तो यहाँ जैसे महेंद्र नाथ गुप्त जी यह हमको समझा रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव के इन आध्यात्मिक संवादों का यह जो कथामृत ग्रंथ है, यहाँ जो समय समय पर विविध भक्तों को श्री रामकृष्ण देव ने जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया है, जिसको उनकी कृपा से ही मैं लिपिबद्ध करने में सक्षम हुआ हूँ। तो संपूर्ण कथामृत में आप देखेंगे महेंद्र नाथ गुप्त अपने आप को हमेशा जैसे गुप्त रखने का, अर्थात पर्दे के पीछे रखने का पूरा प्रयास करते हैं। और एक दृष्टि से देखें तो इस प्रयास में वे संपूर्ण रूप से यशस्वी हो भी गए हैं। ये अपने आप को पर्दे के पीछे रखने की जो भावना है, वही एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से शरणागति का ही वह एक लक्षण है। मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, यह प्रभु ही करता करविता है, मैं नहीं। यहाँ अहम कर्ता की भूमिका ही नहीं है। सबू प्रभु की कृपा से, प्रभु की इच्छा से, प्रभु की शक्ति से हो रहा है। यही भाव है, और यह भाव अगर जीव लेकर जीना सीख जाएं तो एक प्रकार से उसके जीवन में यह ज्वाला, संसार ज्वाला उसे तकलीफ नहीं देगी। इसीलिए देखिए, तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये जो तप्त जीवनम, यह जो शब्द आए हैं, तो भगवान श्री रामकृष्ण देव ये जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये किन लोगों को कर रहे हैं? उन लोगों को कर रहे हैं जिनके अंतःकरण में आध्यात्मिक स्पृहा की लौ जगमगा रही हैं। वैसे इस संसार में अगर आप देखें, थोड़ा सा खोज कर देखें, आँखें खुली रहकर, दिमाग खुला रहकर देखें, तो आप देखेंगे बहुत से लोग हैं जिनको इस स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं है। एक यंग लड़के ने मुझे ये बात ज़रूर पूछी थी कि महाराज, ये जो वचनामृत का आप क्लास लेते हैं और यहाँ ये जो बातें श्री रामकृष्ण देव के, ये जो वार्तालाप का आप अर्थ प्रस्तुत करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसको लेकर अपने मन का चिंतन व्यक्त करते हैं, तो श्रोता जो बैठे हुए हैं,
आपको क्या लगता है कि सभी श्रोता उसको ग्रहण कर लाभान्वित हो रहे हैं? तो मैंने उस लड़के को यही कहा था कि देखो बेटा, मुझे ये तो पता नहीं है कि सभी श्रोता उसको मेरे विचारों से सहमत हैं या असहमत हैं। शायद मेरे विचार किसी किसी लोगों को उतने रुचिकर या उतने प्रेरणादायी बोलो या उतने अभ्यासपूर्ण नहीं लगते होंगे, लेकिन मूल प्रश्न यह है बेटा कि अपने ढंग से भगवान की शक्ति से मुझे जो बन पड़ता है वह निस्वार्थ भाव से प्रस्तुत करने का सिर्फ मैं प्रयास करता हूँ। और मेरे सामने ये जो श्रोता बैठे हैं, तो इनमें से जिसको जो लेना है, जिससे वह अगर लाभान्वित हो जाता है तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे कोई सभी मेरी बातों को स्वीकार करे, सभी मेरी बातों से सहमत हो जाएं और सभी को समान रूप से इस प्रवचन से या कथामृत के अध्ययन से लाभ होगा, ऐसी मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं है। मूलतः आध्यात्मिक उन्नति की चाहत को लेकर मुझे कुछ पुरुषार्थ करना है और वह पुरुषार्थ मैं भगवान की कृपा से ही कर पाऊँगा, ऐसा अगर भाव किसी के हृदय में रहता है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ वह इस कथामृत से निश्चित लाभ उठाने में समर्थ हो जाएगा। तो आज यह 8वां परिच्छेद है, 8वां अध्याय कहिए, और उसका शीर्षक है दक्षिणेश्वर में केदार द्वारा आयोजित उत्सव। तो अर्थात अभी हम इस अध्याय का पहले थोड़ा पठन कर लेते हैं और उसके बाद में इसको लेकर थोड़ा चिंतन करने का भगवान के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से प्रयास करेंगे। दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार, अमावस्या, 13 अगस्त 1882, समय दिन के 5 बजे का होगा। श्री केदार चटर्जी का मकान हाली शहर में है। ये सरकारी अकाउंटेंट का काम करते थे। बहुत दिन ढाका में रहे। उस समय श्री विजय गोस्वामी उनके साथ सदा श्री रामकृष्ण के विषय में वार्तालाप करते थे। ईश्वर की बातें सुनते ही उनकी आँखों में आंसू भर आते थे। वे पहले ब्राह्म समाज में थे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं। राम, मनोमोहन, सुरेंद्र, राखाल, भवनाथ, मास्टर आदि अनेक भक्त उपस्थित हैं। केदार ने आज उत्सव किया है। सारा दिन आनंद से बीत रहा है। राम ने एक गायक बुलाया है। उन्होंने गाना गाया। गाने के समय श्री रामकृष्ण समाधि मग्न होकर कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। मास्टर तथा अन्य भक्तगण उनके पैरों के पास बैठे हैं। तो यहाँ 13 अगस्त की यह बात है, 1882, और यहाँ दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। इस प्रकार इस अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। महेंद्रनाथ गुप्त जी ने, अर्थात जिनका उल्लेख यहाँ मास्टर ऐसा किया गया है, उन्होंने ये जो भक्त हैं, तो कौन कौन भक्त उपस्थित हैं
उनके कुछ नाम ज़रूर गिनवा दिए हैं। जहाँ हम देख रहे हैं राम अर्थात रामचंद्र दत्त, मनोमोहन मित्र, सुरेंद्रनाथ मित्र, राखाल जो आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद कहलाए, भवनाथ मास्टर आदि। अर्थात आदि यह शब्द और भी बहुत सारे भक्त वहाँ जरूर उपस्थित होंगे, उनको लक्ष्य करके ही महेंद्रनाथ गुप्त ने आदि यह शब्द यहाँ लिखा हुआ है। यानी विशेष रूप से जैसे कथामृत का जब हम अध्ययन करेंगे तो ये कुछ नाम बार बार हमको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे राम, मनोमोहन, ये सब लोग जो हैं ये श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक संवादों के आकर्षण में बार बार उनकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इसलिए सारे वचनामृत का जब हम अध्ययन करेंगे या हम जब उसको पढ़ते रहेंगे तो ये कुछ भक्त जो हैं उनका नाम हमें बार बार पढ़ने को मिलेगा। शायद महेंद्रनाथ गुप्त इन कुछ भक्तों के नाम विशेष रूप से वहाँ उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि इनके नाम वह जान रहे हैं। बाकी भक्त जो आए हैं शायद कोई पहली बार आया हो या दूसरी बार आया हो, जिनको महेंद्रनाथ गुप्त ने आगे पहले देखा भी नहीं है, उनसे कोई जान पहचान भी नहीं है। तो यहाँ केदार चटर्जी जो पहला नाम वहाँ उन्होंने लिखा है, तो ये केदार चटर्जी कौन है, इसका विशेष रूप से ये मास्टर अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त वर्णन कर रहे हैं कि केदार चटर्जी का मकान हाली शहर में है। अर्थात केदार चटर्जी कलकत्ते के निवासी नहीं हैं। वे क्या करते हैं तो यहाँ स्पष्ट रूप से महेंद्रनाथ बताते हैं कि ये सरकारी अकाउंटेंट का काम करते थे। सरकारी अकाउंटेंट उस ज़माने में ब्रिटिश हमारे भारत पर राज्य कर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार का ही गवर्नमेंट था और ये गवर्नमेंट जॉब में अकाउंटेंट का काम कर रहे थे। और उनका नेटिव प्लेस हाली शहर ज़रूर है, लेकिन शायद नौकरी के लिए एज ए अकाउंटेंट वे ढाका में भी उन्होंने नौकरी की होगी। अर्थात उस समय इन 1882 ढाका जो आज बांग्लादेश में है, हमारा भारत पूरा एक ही था। तो ढाका में केदार चटर्जी वहाँ नौकरी कर रहे होंगे और उसी समय ढाका रहते समय उनका विजय कृष्ण गोस्वामी जी से परिचय हुआ है और विजय कृष्ण गोस्वामी से ही उन्हें श्री रामकृष्ण देव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ केदार चटर्जी को वे जो दक्षिणेश्वर में पधारे हैं उसके पीछे मूल कारण क्या है, यह जैसे महेंद्रनाथ यहाँ हमें समझा रहे हैं कि ढाका शहर में रहते हुए विजय कृष्ण गोस्वामी से जो रामकृष्ण देव की सुंदर सुंदर बातें और उनके आध्यात्मिक संवाद, इन सबको लेकर विजय कृष्ण गोस्वामी ने जो उनको बताया था, उनसे उन्होंने जो कुछ सुना था, उसका परिणाम क्या हुआ है कि जब केदार चटर्जी कलकत्ते में आए हैं तो दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के दर्शन हेतु वे चले आए हैं। अर्थात केदार
चटर्जी के अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव के प्रति एक आकर्षण ही कहिए या जानने की इच्छा कहिए कि इतनी सुंदर बातें, इतना सरल आध्यात्मिक मार्गदर्शन, सरल भाषा में सुंदर मार्गदर्शन करने वाले ये श्री रामकृष्ण, जिनको विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने कहा कि वे दक्षिणेश्वर के भवतारिणी के काली मंदिर में रहते हैं, तो अब मैं कलकत्ता आ गया हूँ तो ज़रा ऐसे एक व्यक्ति को उनसे मिलकर तो आता हूँ। ऐसा ही कुछ भाव केदार चटर्जी के मन में जरूर रहा होगा और वे दक्षिणेश्वर में पधारे हैं और श्री रामकृष्ण देव से मिल रहे हैं। यहाँ मास्टर महेंद्रनाथ गुप्त ने, मास्टर जी ने ये जो विजय कृष्ण गोस्वामी का एक विशेष रूप से वर्णन किया हुआ नज़र आता है। देखिए, दोनों बातें यहाँ हमको समझनी चाहिए कि विजय कृष्ण गोस्वामी श्री श्री रामकृष्ण देव से पूर्व परिचित हैं। यानी केदार चटर्जी उसके साथ ढाका में वार्तालाप होने के पहले ही विजय कृष्ण गोस्वामी कलकत्ते में दक्षिणेश्वर में आ चुके हैं। और उसका कारण क्या है, महेंद्रनाथ गुप्त हमको साफ बता देते हैं। वे पहले ब्राह्म समाज में थे, अर्थात उस ज़माने में केशव चंद्र सेन का ये जो एक क्रांतिकारी, स्पिरिचुअल क्रांतिकारी एक जो जागरण उन्होंने उस समय शुरू किया था, ब्राह्म समाज, तो उसके प्रभाव में विजय कृष्ण गोस्वामी जरूर आए थे। और विजय कृष्ण गोस्वामी अंतःकरण से भक्तिमान व्यक्ति हैं, यह जताने के लिए या यह वाचक को समझाने के लिए ही महेंद्रनाथ यहाँ विशेष रूप से यह बात लिख देते हैं कि ईश्वर की बात सुनते ही उनकी आँखों में आंसू भर आते थे। उनकी आँखों में, अर्थात विजय कृष्ण गोस्वामी जब भी ईश्वर की बात सुनते हैं तो वे बड़े भक्तिमान व्यक्ति हैं। श्रद्धा भक्ति से उनका हृदय बहुत परिपूर्ण है। देखिए, जब तक इसी को मैं एक चलती भाषा में अक्सर कहता हूँ, ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी। देखिए, बातें तो बहुत होती हैं और बहुत सी बातें हम सुनते भी हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे मन पर उतना ही पड़ता है जितनी हमारी एक दृष्टि से कहें तो औकात होती हैं। अगर आप उपनिषद देखें तो छांदोग्य उपनिषद में एक बड़ी रोचक कहानी आती है कि देवराज इंद्र और असुरों के राजा दोनों ही एक ऋषि के पास गए हैं और ऋषि के पास दोनों ही आध्यात्मिक स्पृहा लेकर गए हैं और गुरुदेव से जाकर दोनों ही पूछते हैं अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट कि भाई मनुष्य जीवन क्या है, वास्तविक यह सर्व विश्व प्रपंच क्या है। तो गुरुदेव पहले तो उनको 32 साल की तपश्चर्या करने को कहते हैं कि पहले तपश्चर्या करके आओ, फिर बाद में मैं आपके प्रश्नों का, आपके स्पिरिचुअल जिज्ञासा का उत्तर दूंगा। अर्थात ये जो छोटी सी कहानी, तो गुरुदेव पहले इंद्र को भी और असुरों के राजा को भी जो कहते हैं कि 32 साल तुम तपश्चर्या करो, अर्थात विवेक, वैराग्य और कठोरता जिसको हम कह सकते हैं,
सत्य वचन का पालन, नैतिकता का पालन, पवित्रता का पालन, ये सब करो। उसके बाद में, अर्थात उसके बाद में क्यों, उसके पहले क्यों नहीं? क्योंकि जब विवेक, वैराग्य, त्याग, तपस्या, इसको लेकर जब हम पालन करना शुरू करते हैं, तो देखिए सर्वसाधारण जीव जो होता है वह शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इनके माध्यम से विषयों से जुड़ा हुआ होता है और विषयों में ही आनंद को खोजता रहता है। तत्वतः जीव जो हैं वह सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी अपना सच्चिदानंद स्वरूप भूलकर इस देह के साथ एक रूप होकर, देह को सत्य मानकर, इस देह के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से ही आनंद की खोज करता रहता है। यही अज्ञान है एक प्रकार से। तो गुरुदेव ने इंद्र को भी और असुरों के राजा को कहा कि पहले तपश्चर्या करके आप एक स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी डेवलप करो। जब तक आप में ये स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी नहीं आएगी, आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका अगर मैं जवाब देता भी हूँ आपको, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये दोनों तपश्चर्या कर लेते हैं 32 साल और फिर से गुरुदेव के पास आते हैं और वही स्पिरिचुअल जिज्ञासा करते हैं। गुरुदेव उनको कहते हैं कि जाकर वह जो सामने शांत सरोवर हैं, शांत जलाशय हैं, जाकर उसमें देखो क्या दिखाई देता है, वही तुम्हारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा, वही तुम्हें। तो दोनों ही इंद्र और पुरोचन जो असुरों के राजा हैं, जाकर उस जलाशय के किनारे झांक कर देखते हैं तो दोनों अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं और अपना ही प्रतिबिंब देखकर लौटकर चले भी जाते हैं। और अपना ही प्रतिबिंब देखकर दोनों ही यही सोचते हैं कि यह जो देह है यही परम सत्य है और इस देह को सुख पहुंचाना यही जीवन का उद्देश्य है और उसी में संलग्न हो जाते हैं। अर्थात देह सत्य है और इस देह के आधार से मैं सुख उपभोग करूँगा, इस भाव को लेकर दोनों ही व्यस्त हैं। लेकिन इंद्र जो हैं वह एक प्रकार से सत्व गुणों से मंडित हैं, इसलिए अचानक इंद्र के मन में विचार आ जाता है कि अरे भाई, यह देह तो परिवर्तन हो रहा है, ये देह में परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन के साथ साथ मेरी इंद्रियां तो शिथिल होते जा रही हैं। तो देह के आधार से देह को परम सत्य समझना ये तो गलत है और देह के साथ साथ ये जो मैं विषयों का आनंद ले रहा हूँ ये भी तो खत्म हो जाता है। तो मेरे सोच में कुछ गलती जरूर हो गई है और यह सोचकर इंद्र वापस आ जाता है गुरुदेव के पास में। देखिए, गुरुदेव ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन दोनों को समान रूप से दिया था और दोनों ने पहले तो समान रूप में ग्रहण किया है, ऐसा ही लगता है। लेकिन जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि ज़्यादा गहरी है, अर्थात इंद्र, उसको अपनी सोच में जो भूल हैं वह महसूस होने लगी हैं और परिणाम स्वरूप वह आधे में ही अपना भोग सुख वगैरह छोड़कर फिर से गुरुदेव की शरण में आ गया है। तो ये जो स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी है, तो यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त भी बड़े सूचक शब्दों में हमारे सामने यह बात रखते हैं कि ये जो विजय कृष्ण गोस्वामी हैं, जहाँ जिनका उल्लेख मैं यहाँ आपके सामने कर रहा हूँ, यह कोई साधारण नहीं है।
ये बड़े भक्तिमान व्यक्ति हैं, इनकी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी बड़ी तरल है, बड़ी एक्टिव हैं। इन्होंने श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों को बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ ग्रहण किया है और उसका पालन करने का प्रयास किया है। विजय कृष्ण गोस्वामी, उनके बारे में मैं थोड़ा यहाँ आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा। अगर आप शारदानंद जी द्वारा लिखा गया श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग अगर पढ़ते हैं तो वहाँ विजय कृष्ण गोस्वामी का बड़ा एक विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। ये जो विजय कृष्ण गोस्वामी हैं, ये बड़े साधना के प्रति अनुराग लेकर हैं। साधनानुराग इनके मन में बड़ा तीव्र है। इसका वर्णन शारदानंद जी बड़े सुंदर भाव से वहाँ करते हैं कि विजय कृष्ण गोस्वामी जो कमलकुट दक्षिणेश्वर में केशव चंद्र सेन के साथ पहली बार आए थे, और जैसा कि यहाँ हमने देखा कि महेंद्र नाथ गुप्त ने लिखा है कि वे पहले ब्राह्मण समाज में जाया करते थे, अर्थात केशव चंद्र सेन के ब्राह्मण समाज में वह सम्मिलित हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। और केशव चंद्र सेन का यह जो ब्राह्मण समाज है, उसके तत्वावली को, उसकी जो तत्व प्रणाली है, उसको वह मान्य करते हुए उसके अनुसार साधन भजन करते हैं। और कमल कुटीर में वह अक्सर, अर्थात केशव चंद्र सेन का निवास, उसका नाम है कमल कुटीर, तो वहाँ भी वे जाया करते थे। और वहीं उन्होंने दक्षिणेश्वर की बात भी सुनी थी, और वहाँ नवविधान समाज का जो कार्यक्रम था, और केशव चंद्र सेन के साथ कभी कभी जहाज में बैठकर वे लोग दक्षिणेश्वर में आते थे और ठाकुर से आध्यात्मिक संवाद सुनते थे। तो यह के विजय कृष्ण गोस्वामी का ये थोड़ा सा पूर्व इतिहास है, जिसकी थोड़ी सी जानकारी हमको होना आवश्यक मैं महसूस करता हूँ। आगे चलकर क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का कुछ बिहार के राजा के लड़के के साथ विवाह वगैरह कर दिया, और उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। अर्थात केशव चंद्र सेन की यह जो बेटी हैं वह नाबालिग थी, और ब्राह्मण समाज के नियम के अनुसार तो बाल विवाह नहीं करना चाहिए था, लेकिन केशव चंद्र सेन ने खुद ने नियम बनाया और खुद ने नियम तोड़ दिया। तो इसको लेकर बड़ी चर्चा हो गई, और फाइनली ऐसा वर्णन मिलता है कि विजय कृष्ण गोस्वामी, शिवनाथ शास्त्री, ये सब लोगों ने वह समाज त्याग दिया। तो श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी शुरू से ही सत्यपरायण और साधना के प्रति अनुराग रखते थे, और केशव चंद्र सेन के कारण ही ठाकुर के पुण्य दर्शन का लाभ उन्हें जरूर हुआ था। और श्री श्री रामकृष्ण देव ने उनको साधना के बारे में कुछ मार्गदर्शन किया था, जिससे विजय कृष्ण गोस्वामी को आगे चलकर बहुत आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त हो गई थी। उसका वर्णन शारदानंद जी महाराज ने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में जरूर किया है। वहाँ वे कहते हैं कि ठाकुर से उनको आध्यात्मिक सहायता प्राप्त हुई थी, और कभी कभी उनको अद्भुत अद्भुत दर्शन भी प्राप्त हुआ करते थे। और वहाँ अगर आप वचनामृत को ही अगर पढ़ते हैं तो जहाँ तक मुझे याद है 25 अक्टूबर 1885 वचनामृत को आप वहाँ देखेंगे
वहाँ वचनामृत में है, स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि विजय कृष्ण गोस्वामी वहाँ नरेंद्रनाथ भी उपस्थित हैं और विजय कृष्ण गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि एक दिन ढाका में मैं जब था और साधन भजन में ध्यान में मैं मग्न हो गया था, उसी समय मैंने वहाँ साक्षात श्री रामकृष्ण देव का दर्शन किया। और पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दक्षिणेश्वर में रहने वाले श्री रामकृष्ण यहाँ ढाका में मेरे इस साधना कक्ष में कैसे आ गए। क्या मैं वाकई सत्य देख रहा हूँ या ये कोई सपना है। और इसीलिए वे कहते हैं कि मैंने उनको अर्थात श्री रामकृष्ण देव को हाथ से स्पर्श करके देखा और तब मुझे अनुभव हुआ कि साक्षात श्री रामकृष्ण देव यहाँ ढाका में मेरे साधना कक्ष में उपस्थित हैं। यह बात नरेंद्रनाथ भी वहाँ उपस्थित हैं। 25 अक्टूबर 1885 का यह वर्णन है, वहाँ आप देखिएगा। वहाँ नरेंद्रनाथ भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जी हाँ, आप जो बात बता रहे हैं यह झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा भी अनुभव यही है कि भले ही श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में हों, लेकिन कभी कभी कलकत्ते में मैंने खुद अपने कमरे में उनको उपस्थित अनुभव किया है। तो वह बड़ा सुंदर वर्णन आपको वहाँ प्राप्त होगा। तो एक बार विजय कृष्ण गोस्वामी से किसी ने पूछ लिया श्री श्री रामकृष्ण देव के बारे में, तो उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से श्री रामकृष्ण देव के बारे में जो उनका आध्यात्मिक अनुभव और उनको लेकर, ठाकुर को लेकर उनके अंतःकरण की जो अपूर्व भावना थी, उसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि आई हैव सीन इल्यूमिन्ड सोल्स हु हैव अटेन्ड perfection by following their respective paths, but I have never seen another Siddha Purusha like Shri Ramakrishna who attained perfection in all attitudes and in all paths. He is unique in the religious history of the world. बड़ा सुंदर वर्णन विजय कृष्ण गोस्वामी श्री रामकृष्ण देव के बारे में यहाँ करते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत से आत्म साक्षात्कारी व्यक्तियों से मैंने मुलाकात की है, उनका दर्शन मैंने किया है, सिद्ध पुरुषों का दर्शन मैंने किया है। और ये सभी सिद्ध पुरुष या आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति अपने अपने मार्ग में साधन भजन करते हुए अनुभूति संपन्न हुए हैं, ऐसा मुझे समझ में आ गया है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव ही ऐसे एकमेव व्यक्ति हैं जहाँ मैंने देखा है कि श्री रामकृष्ण देव ने हिंदू अर्थात सनातन धर्म के अंतर्गत जो विविध साधना पद्धतियाँ हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय की साधना, शैव संप्रदाय की साधना, शक्ति की उपासना, इन विविध साधना पद्धतियों का श्री रामकृष्ण देव ने पालन किया है और उन सभी मार्ग में आध्यात्मिक अनुभूति करने में वे सफल भी हो गए हैं। उसी के साथ साथ भक्ति शास्त्र में जो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये जो पंचभाव का वर्णन हमें मिलता है, तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में उन्होंने इन पंचभावों की साधना भी सफलतापूर्वक करते हुए अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त कर लिए थे। श्री रामकृष्ण देव ने
क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म की भी साधना करते हुए यीशु क्रिस्त और मोहम्मद के दर्शन से वे लाभान्वित हो गए थे। तो ऐसे सभी मार्ग से और सभी पंथ से अनुभूति संपन्न व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में एकमेव श्री रामकृष्ण देव ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। यह बात विजय कृष्ण गोस्वामी ने बड़े सुंदर ढंग से कही है। तो यहाँ ये जो हम वर्णन यहाँ महेंद्र नाथ गुप्त कर रहे हैं कि केदार चटर्जी जो हैं वह विजय कृष्ण गोस्वामी से प्रभावित हैं, अर्थात विजय कृष्ण गोस्वामी के अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव के प्रति जो भाव हैं वह कितना गहरा, कितना सटीक, कितना संपूर्ण है, यह आपको बताने के लिए ही विजय कृष्ण गोस्वामी का थोड़ा ये विस्तृत वर्णन मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज हम यहीं रुकते हैं। इस परिच्छेद की चर्चा अगले चिंतन में करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।